पवन सर RVS की ऑनलाइन क्लास में एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि शब्द भेद एक दृष्टि में देखेंगे। शब्द भेद एक दृष्टि में देखेंगे हम कि जो शब्दों के भेद हैं किस तरह से शब्दों के भेद हैं। ठीक है, तो हमें देखना है शब्द भेद एक दृष्टि में। शब्दों के भेद जानना हमें, वो भी कैसे, एक दृष्टि में कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, तो शब्द दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका सार्थक। क्या होता है? सार्थक। और दूसरा क्या होता है? निरर्थक। देखिए, सार्थक का तात्पर्य होता है कि जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ के साथ। सार्थक से तात्पर्य है कि जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई भी अर्थ ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। देखिए, एक शब्द से समझ लीजिए, सार्थक क्या होता है? सार्थक का तात्पर्य अर्थ सहित, अर्थ के साथ, और निरर्थक का मतलब होता है बिना अर्थ का। जैसे आप क्या करते हो, खाना खाने जाते हो, कुछ कहते हैं ना, जैसे रोटी ओटी, खाने में कहते हो ना पानी आनी। तो जो पानी है वो तो सार्थक है, और जो आनी है वो क्या है? निरर्थक है, जिसका कोई मायने नहीं होता है, जिसका कोई भी मायने नहीं होता है। तो आपने देखा सार्थक और निरर्थक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सार्थक का मतलब होता है अर्थ हो जिसका, जैसे कहते हैं ना रोटी ओटी, तो रोटी का तो अर्थ है लेकिन ओटी का कोई भी अर्थ है नहीं होता है। इसी तरह से पानी आनी, सानी आनी, समझ में आया। उनके कहाँ जा रहे? बाजार आजार जा रहे, बाजार आजार घूमन जा रहे। तो बाजार तो ठीक है, लेकिन आजार क्या है? कोई अर्थ ही नहीं है उसका। तो इस वजह से बेटा निरर्थक उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो। आशा करता हूँ कि बेटा समझ में जरूर आया होगा। सार्थक जिसका अर्थ हो और निरर्थक जिसका अर्थ है ना हो। चलिए आगे देखते हैं। तो सार्थक शब्द जो है, निरर्थक को छोड़ दीजिए, बस इतना ही है। निरर्थक का तात्पर्य यही है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए। बस केवल शब्द भेद एक दृष्टि में देखे हमने। शब्द दो तरह के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। निरर्थक को यहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए, विराम दे दीजिए। आगे चलेंगे, हम सार्थक शब्दों की चर्चा करेंगे। हम क्या करेंगे? सार्थक शब्दों की चर्चा। देखिए, जो सार्थक शब्द होते हैं, तो सार्थक शब्द में हमने क्या देखा कि सार्थक शब्द चार तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। सार्थक शब्द कितने तरह के होते हैं? चार तरह के। फर्स्ट है आपका रचना के आधार पर। फर्स्ट क्या है? रचना के आधार पर। ठीक है। सेकंड है आपका, दूसरे नंबर का है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है विकार के आधार पर। समझ में आ गया? ये शब्द, अगर क्वेश्चन आ रहा है शब्द कितने तरह के होते हैं, तो उसमें ये चार ऑप्शन नहीं लगाना है। शब्द दो ही तरह के होते हैं, एक बेटा सार्थक और एक निरर्थक। अब जब पूछा जाए सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपने जाना रचना के आधार पर, दूसरा जाना उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा जो बंटवारा है अर्थ के आधार पर, और चौथा बंटवारा है विकार के आधार पर। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर। क्या देखेंगे हम? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द हैं, पहला रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर भी तीन तरह का होता है शब्द। रचना के आधार, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि रचना के आधार पर शब्द जो है वो कितने तरह का होता है। तो रचना के आधार पर बेटा शब्द कितने तरह का होता है? तीन तरह का। कितने तरह का होता है? रचना के आधार पर तीन तरह का, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा, इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। ठीक है, तो हमने जाना कि रचना के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इससे पिछले वीडियो आप जाकर के प्ले स्टोर में आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा, तो वहां पर आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम तद्भव, विदेशी शंकर सब मैंने पढ़ा रखा है। केवल एक दृष्टि में देखना है, जो आपका सार होता है तो वही आप देख रहे हैं। तो रचना के आधार पर
शब्द कितने तरह का होता है? 3। क्वेश्चन आएगा रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 3, 5। तो कितने प्रकार का? 3। और कौन कौन होता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब इसमें भी यौगिक शब्द है वह 4 तरह का हो सकता है। हो सकता क्या होता है? जो यौगिक शब्द है वो 4 तरह का होता है। कैसा? एक तो उपसर्ग के योग से बनता है। किससे बनता है? उपसर्ग के योग से बनता है। एक बनता है बेटा प्रत्यय के योग से। किसके योग से बनता है? प्रत्यय के योग से। और तीसरा आपका बनता है प्रत्यय और उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद चौथा है शब्दों के योग से। किसके? शब्दों के योग से, कह सकते हैं समास विधि से। तो यौगिक शब्द कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनता है? तो 4। उपसर्ग से भी बन जाता है, प्रत्यय से भी बन जाता है, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से भी बनता है। पहले यहाँ पर क्या केवल उपसर्ग से बनेगा, फिर प्रत्यय से केवल बनेगा, और फिर प्रत्यय उपसर्ग दोनों को मिला करके भी बन जाता है, और शब्दों के योग से भी बनता है। ये तो आपने पढ़ ही रखा है। और समास, जिसे हम समास विधि कहते हैं, शब्दों के योग से मतलब हो गया समास विधि। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे फर्स्ट जो विभाजन किया गया तत्सम का, ठीक है, फिर तद्भव का, फिर विदेशी और संकर शब्द का। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 तरह का होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने तरह का होता है? 4। पहला है आपका तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, पढ़ा चुके हैं हम। तद्भव क्या? विदेशी, संकर। संकर का मतलब जब 2 भाषाओं के शब्द आपस में मिल जाए। विदेशी जो विदेश से, जैसे आगत कहते हैं, आगत शब्द हो गया। और तद्भव क्या होता है? तद्भव का तात्पर्य हो गया आपका कि जो संस्कृत भाषा के शब्द थे आज परिवर्तित होकर के हिंदी की प्रकृति में वो आकर के समाहित हो गए। और तत्सम शब्द वही होते हैं जो आज से पहले जैसे बोले जाते थे वही आज भी बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। पहला है आपका एकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी और अनेकार्थी और पर्यायवाची और विपरीतार्थी। तो इनको अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके। एक दृष्टि में आप देख रहे हैं केवल शब्द भेद एक दृष्टि में। ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो आपके पास होगा और इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, केवल प्रकार पता मालूम पड़ जाएगा आपको। चलिए चौथा प्रकार है विकार के आधार पर। चौथा प्रकार क्या है? विकार के आधार पर। तो देखिए विकार के आधार पर शब्द 2 तरह का होता है, एक विकारी और एक अविकारी। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? 2। एक विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। विकारी शब्द भी 4 तरह का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो 4 प्रकार हैं ये विकारी शब्द के हैं। किसके हैं? विकारी। विकारी शब्द अगर पूछा जाए कितने तरह का होता है, तो 4 प्रकार का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, इसके बाद अविकारी शब्द देखेंगे हम। तो अविकारी जो शब्द है इसके भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय और विस्मयादि बोधक। तो एक हो गया आपका क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक हो गया। ठीक है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, एक समुच्चय बोधक, एक विस्मयादि बोधक। ठीक है, इस तरह से आपके 4 प्रकार आपने ये जाने। तो एक नज़र में पूरा वीडियो 1 मिनट में देख लीजिए, क्योंकि अभी 10 मिनट टाइम नहीं हुआ है। तो देखिए शब्द भेद एक दृष्टि में हमने देखा शब्द 2 तरह के होते हैं। शब्द कितने तरह के होते हैं? 2। एक सार्थक, एक निरर्थक। निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता है और सार्थक यानी अर्थ सहित, इसका कोई ना कोई अर्थ कुछ ना कुछ जरूर होता है सार्थक शब्द का। ठीक है, अब सार्थक शब्द को बांटा गया 4 प्रकार में। पहला रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो जो आपका रचना के आधार पर है वह 3 प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
योगक को 4 भागों में बांट दिया गया। उपसर्ग के योग से बनता है, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से, और शब्दों के योग से, यानी समास विधि से। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा तद्भव, तत्सम, विदेशी और संकर शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पर आपने देखा एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी, यानी कि विलोम जिसे कहते हैं, विलोम शब्द। ठीक है। इसके बाद विकार के आधार पर आपने जाना, तो विकार के आधार पर 2 तरह का बांटा गया, एक विकारी शब्द, एक है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 तरह के विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने तरह के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद विकारी के बाद अविकारी शब्द कितने तरह का होता है? देखिए, अविकारी अलग है और निरर्थक अलग है। अविकारी, ठीक है। तो अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है ना, और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 तरह से बांटा गया आपका जो अविकारी शब्द है। ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो बस 10 मिनट का हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।